हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको इसी तरह 10th और 9th की जो हम नोट्स चाहिए या उनकी वीडियोस चाहिए, आपको समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हो। सो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ये जो है मैंने नोट्स बनाए थे मेरे भाई के लिए, तो वही नोट्स है और उन्हीं से मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाली हूँ। ठीक है, आप ये मोटा मोटा पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में कुछ लिख सकोगे। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम्स में भी इसके बारे में लिख सकते हो, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा आता है एसिड्स। चैप्टर का नाम ही क्या है? एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स है। ठीक है, सो एसिड्स के बारे में, फिर बेसिस के बारे में और फिर सोल्ट्स के बारे में। सोल्ट टॉपिक अब की बार शायद आ नहीं रहा है सितंबर के एग्जाम्स में, सो आप सोल्ट्स को अभी छोड़ सकते हो। तो मैं अभी आपको सिर्फ एसिड और बेसिस पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो एसिड्स क्या होते हैं? दे आर सोर इन टेस्ट। ये कुछ प्रॉपर्टीज एसिड्स होते क्या हैं और उसके बारे में। ठीक है, सो एसिड्स होते क्या हैं? दे आर सोर इन टेस्ट, दे गिव H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। जो लिटमस पेपर होता है वो जो है ए बी से याद कर सकते हो। ए बी यानी कि ए जो है ब्लू को चेंज करेगा। ठीक है, सो बी किसको चेंज करेगा? आर को चेंज कर देगा। इट्स सिंपल। ठीक है, तो एसिड्स भी दो तरह के होते हैं। कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, HNO3। ये बहुत मेन है, तो आप इनको याद कर सकते हो, जिनके पास बहुत लो pH वैल्यू होती है। ठीक है, सबसे लो pH वैल्यू वाले को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? सिट्रिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स। सिट्रिक एसिड हमारी लेमन्स में भी पाया जाता है, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो हैव pH मोर देन स्ट्रोंगर एसिड एंड लेस देन 7, यानी कि pH जिसकी ज़्यादा हो स्ट्रॉन्ग एसिड से और 7 से कम हो। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम 1 और 7 के बीच में, यानी कि 3 to 7 जो है वीक एसिड्स होते हैं। ओके, अगला हमारा आता है बेसिस। दे आर बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। अगर हम उसे टच करेंगे तो वो सोपी टच होगा उसका, और अगर हम इसे टेस्ट करते हैं तो उसका बिटर टेस्ट होगा। ठीक है, दे गिव OH आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, यानी कि अगर हम उसे पानी में मिलाएंगे तो वो OH आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या गिव करेगा। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। अब हमारे दो तरह के बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। पहला स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? NaOH है, OH है गाइस, ये KOH है, जिनकी pH 14 के आसपास हो, यानी कि pH जो स्केल है ना हमारा, pH स्केल वो 1 to 14 होता है। ठीक है, तो 1 और 7 के बीच में तो हमारे एसिड्स होते हैं और 7 to 14 हमारे जो है बेसिस होते हैं, और जो 7 है वो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है गाइस, तो 7 to 14 हमारे बेसिस है, जिसमें से अगर 14 या 13.5 इस टाइप के होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, और वीक बेसिस होंगे हमारे 7 to 13 कह सकते हो आप। ठीक है, वीक बेसिस होंगे। अगला होता है हमारा एल्कलीज। एल्कलीज भी बेस की तरह ही होता है। अगर हम बेसिस को पानी में मिला दें तो वो एल्कली को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ठीक है NaOH, जैसे कि हमारा जो है, हाँ NaOH है और KOH है। ओके, अच्छा अब आगे आता है हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इंडिकेटर्स होते क्या है? सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एसिड्स एंड बेसिस। या हम इंडिकेटर्स को ये भी कह सकते हैं विच टेल्स अस अबाउट द सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी कि वो हमें बताता है कि वो सब्सटेंस कौन सा है, यानी कि अपनी कलर चेंज कर लेगा या स्मेल चेंज कर लेगा, कुछ भी चेंज करेगा और क्या बताएगा हमें कि वो एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है, या सोल्ट है, क्या चीज़ है वो। ओके, सो कुछ इंडिकेटर्स के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी। अब नेचुरल क्या होता है? फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे, जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक है। ओके, सिंथेटिक क्या होंगे? जो मैन मेड होंगे, यानी कि केमिकल्स से प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थिलीन है। ऐसे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दीज आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, क्या है? दीज आर सम सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो अपने ऑर्डर को चेंज कर ले एसिडिक या बेसिक मीडियम में। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। अब एसिड और बेसिस की अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। ठीक है, वो पीछे मेरे भाई की आवाज़ थी, बदतमीज कहीं का। चलो अब मैं बताती हूँ एसिड और बेसिस के बारे में। तो रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल्स, सबसे पहले एसिड की पढ़ते हैं, इसके बाद बेसिस की पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल्स क्या है? एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि रिएक्शन लिख के दे देंगे आपको, पूछ लेंगे ये कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, सो आपको बताना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और सोल्ट बनाते हैं साथ में। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, मैंने आपको अलग से लिख के दिखाया है। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट, यानी कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने रिएक्शन लिख रखी है। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा आपको, क्या है वो एग्जाम्पल? जिंक प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2 बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये सोल्ट है, जिसमें भी मेनली Cl होता है वो सोल्ट ही होता है, जैसे NaCl है, ZnCl इस टाइप से। ठीक है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन
गैस। गैस के लिए हम एक सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, मैंने नीचे यूज़ किया हुआ है इस एरो को, यानी कि ऊपर की तरफ जो एरो है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। सो हमारी आती है रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद मेटल्स। बेस रिएक्ट विद मेटल्स, सॉरी मील्स कुछ लिखा हुआ है ना, मेरे भाई के काम है। बेस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सोल्ट एंड H2। अब क्या है, बेसिस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे सोल्ट और H2 गैस। ओह ये तो सेम है, यानी कि आपको बहुत इजी रहने वाला है। एसिड्स और बेस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड H2 गैस। मैं दोबारा बता रही हूँ, गैस के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया हुआ Zn प्लस NaOH गिव्स एन, ये बहुत एक्सेप्शनल है, ठीक है। ये यूँ नहीं है कि Zn इसको रिप्लेस कर देगा, नहीं, क्योंकि Na जो होता है ना हमारा, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाला एलिमेंट है, और जिंक जो है लो रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकेगा। मैं इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि भाई इसे रिप्लेस करना या डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह रिएक्शन आपको पता नहीं है, तो मैं ये चैप्टर भी कराने वाली हूँ, इससे पिछले वाला चैप्टर है वो, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। सो अभी मैं पढ़ा रही हूँ Zn प्लस NaOH गिव्स NaZnO2 प्लस H2 गैस बना रहा है H2, और ये क्या हमारा सोडियम जिंकेट क्या है, एक सोल्ट है, और ये बहुत एक्सेप्शनल है, तो इसे याद कर लो, आ सकता है ये, इसकी रिएक्शन पूछ लेंगे। और मेनली जो बच्चे हैं वो जिंक से Na को रिमूव कर देंगे, ZnOH बना के Na को बाहर निकाल देंगे, पर नहीं, ये बनाएगा सोडियम जिंकेट NaZnO2, तो इसे याद कर लो प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। सो हमारे जो एसिड्स है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ओह हाँ, एंड विद, अच्छा एग्जांपल्स के लिए 2HCl प्लस Na2CO3 गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब क्या है वो, HCl है, एसिड है, ये हमारा मेटल कार्बोनेट, Na क्या है मेटल, और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है। तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl यानी एसिड के साथ, वो क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो से बनाना ही है, और सोल्ट चेंज हो जाएगा इनके हिसाब से, यानी कि हमारे रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट में जो सोल्ट है वो चेंज हो जाएगा। HCl है NaHCO3 के साथ। अभी यहाँ पे N था एज अ जो हमारा मेटल था, यहाँ पे भी मेटल हमारा क्या है, Na ही है, तो हमारा सोल्ट सेम बन रहा है, NaCl बन रहा है, और हमारा एसिड भी सेम था, इसलिए हमारा क्या बनेगा, NaCl। अब मैं एसिड ले सकती हूँ H2SO4, तो NaSO4 बन जाएगा, ठीक है। तो NaCl सोल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस बन रहा है, और वाटर हमारा साथ में बन रहा है, ठीक है। ऐसे हमारी रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ये रिएक्शन ही नहीं देते, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट कभी भी रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है, याद कर लो, बेशक से मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है ना, H है, जो यहाँ पे रिएक्शन हो नहीं रही है, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन इसमें था, हाइड्रोजन क्या है, Cl के साथ चला गया, यानी कि सॉरी हाइड्रोजन जो हमारा वो O के साथ चला जाएगा, यानी कि CO3 कुल मिला के यहाँ पे टूट गया, डिसोसिएट हो गया। लेकिन बेसिस के साथ ऐसा नहीं होगा, जो हमारा CO3 है ना, या फिर HCO3 है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, वो जो है डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, बेस रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ओके, नो रिएक्शन, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ वो क्या रिएक्ट करेंगे, एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। सेम है ऐसे ही ना, सोल्ट उसमें हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे वाटर साथ में आ रहा है, तो क्या है, एसिड एंड बेसिस जब ऐड होंगे तो वो क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, यानी कि टोटली वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, पूरी रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, ओके। अभी यहीं पे मैंने आपको बताया न्यूट्रल कर रहे हैं, तो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आ गई साथ में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेसिस का आपस में रिएक्ट होना क्या कहलाएगा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे कुछ रिएक्शंस है इसमें, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब एसिड और बेस है, मैंने दो टाइप के बताए थे आपको, क्या बताए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे और वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये दो बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल करेंगे आपस में। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होंगे तो एसिडिक सोल्ट बनाएंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो बेसिक सोल्ट, और वीक बेस और वीक एसिड हो गया तो न्यूट्रल सोल्ट, यानी कि वीक और वीक तो आपस में कट, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एसिड तो स्ट्रॉन्ग है और बेस जो हमारा वो वीक है, तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा सोल्ट में भी। ऐसे अगर हमारे पास वीक तो एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो बेसिक सोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सोल्ट प्लस वाटर।
मेनली सारे सेम है, यानी कि मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल का जो ऑक्साइड है, यानी कि मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं उसके बाद एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि क्या है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव सोल्ट प्लस वाटर। HCl के लिए मैंने एसिड के लिए HCl ले लिया है और मेटल ऑक्साइड के लिए क्या ले लिया मैंने, जिंक ऑक्साइड। अब वो क्या बनाएगा, इसमें क्या है, Zn जो है H को रिमूव करेगा और उसकी जगह बैठ जाएगा, ठीक है, और H को यहाँ भेज देगा, तो ये HO के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेगा और ZnCl के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, ZnCl बना लेगा। ओके, ऐसे मैंने और भी एग्जांपल दिए हैं। सो नेक्स्ट है CuO प्लस HCl, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है और जो HCl है वो डाइल्यूट लिया हमने आपकी बात, ठीक है, तो क्या देगा, CuCl2 प्लस H2O, यानी कि अब की बार क्या किया है, अब की बार हुआ क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को रिमूव करेगा, कॉपर को यहाँ भेज देगा, कॉपर Cl के साथ रिएक्ट करेगा CuCl2 और H जो है O के साथ करेगा तो H2O बना लेगा, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बारी आ गई है, यानी कि मेटल नहीं है वो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर रही है। CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव CaCO3 प्लस H2O मिल्की कलर। इसका मतलब क्या है, जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि कार्बन का ऑक्साइड, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बेस क्या लिया हमने, CaOH होल ट्वाइस, बेस का मतलब पता है जिसमें OH हो, ठीक है, जो OH गिव करे उसे हम बेस कहेंगे, और एसिड कौन से होते हैं, जो H गिव करे, ठीक है, यानी कि अगर हम उसे पानी में मिला रहे तो वो H देगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको ये बात। गिव CaCO3 प्लस वाटर, अब Ca क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और OH होल ट्वाइस को छोड़ देगा H2O की तरह, ठीक है, तो CaCO3 बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। इफ़ वी पास एक्सेस ऑफ CO2 इट्स कलर अगेन चेंज इनटू, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो ये था ना CaOH होल ट्वाइस, इसमें अगर हम CO2 को पास करा रहे हैं, इसके अंदर से ये एक लिक्विड है, इसके अंदर से हम CO2 गैस को पास करा रहे हैं इसके अंदर से, तो ये CaCO3 बना लेगा, मिल्की कलर बना लेगा। लेकिन अगर हम यही CO2 ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर हम इसके अंदर से पास करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, मिल्की कलर से वापस कलरलेस बन जाएगा, यानी कि ये नॉर्मली कलरलेस होता है, ऐसे ये कलरलेस है। अगर इससे CO2 पास कराया तो मिल्की बन गया, मिल्की में अगर ज़्यादा CO2 पास कराया तो ये वापस CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है, ये मैंने अलग से इसलिए लिख रखा है। व्हाट हैपन्स, अब मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर रखा है, मैंने इसको NCERT में देखा था तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। व्हाट हैपन्स इफ एसिड एंड बेसिस आर डिजोल्व इन वाटर, यानी कि वैसे मैंने ये बता दिया पर इंपॉर्टेंट पड़ता है क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में, इसको आप कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड, मैंने ये पूरा तरीके से बताया नहीं, वैसे पीछे आपको मैं बता देती हूँ अभी क्या है इसमें। अगर हम एसिड्स को और बेसिस को पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को या स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर के अंदर मिलाएंगे तो वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हीट प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा हीट की वजह से एक्सप्लोजन भी हो सकता है ना एसिड के अंदर, तो यही हमें बता रखा है। इज मस्ट वाइल केयर इज मस्ट वाइल स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्सड विद वाटर, यानी कि हमें केयर बहुत मस्ट है उसके लिए अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को पानी के अंदर मिला रहे हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली इनटू वाटर, यानी कि अगर हम एसिड को अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम वाटर को एसिड में डालते हैं ना तो ये क्या हो गया, एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एसिड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा और वाटर क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, तो वो उसे ठंडा नहीं कर पाएगा, है ना, अपनी भाषा में कहूँ तो वो ठंडा नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हम पानी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, एसिड कम अमाउंट में लेते हैं, तो अब क्या होगा, पानी ज़्यादा है तो उसे जल्दी जल्दी ठंडा कर देगा, है ना, एसिड को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे जल्दी से न्यूट्रल कर देगा। तो इसलिए हमेशा एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्टैक्ट स्टीयरिंग, यानी कि कॉन्टैक्ट स्टीयरिंग का मतलब क्या है, हम जब भी एसिड को पानी में डालेंगे यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ ड्रॉप डाल दी और साथ साथ हिला दो, उसको साथ साथ हिला दोगे ना तो क्या होगा, हमारा साथ साथ हिलाने से, साथ साथ हिलाने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना वो मिक्स हो जाएगी अच्छे से और जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। जैसे बहुत बार होता है अगर आपकी सब्जी है या दूध है जल्दी ठंडा नहीं हो रहा तो मम्मी क्या कहती है, थाली में डाल दो और थाली में डाल के ठंडा कर लो, जल्दी ठंडा हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ऐसे हम जब मिलाएंगे ना तो ज़्यादा जगह फैलेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा और क्या होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, वाटर ज़्यादा अमाउंट में और एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालेंगे ताकि वो
ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो। एक्सोथर्मिक जब भी है लेकिन वो ज़्यादा नहीं, साथ साथ ठंडी हो जाएगी। इफ़ वाटर विल एडेड टू एसिड, एसिड विल स्प्लैश एंड कोज बर्न, यानी कि एक्सप्लोजन होगा छोटा सा और एसिड ऐसे उड़ेगा एकदम से और वो हमारे मुंह को या हमारे हाथ पैरों को जला सकता है। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेसिस इन वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक छोटी सी बात है, जान लो। मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर रिजल्ट इन, इसका मतलब क्या है, अगर हम एसिड और बेसिस को वाटर में मिलाते हैं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ जो आयंस होते हैं ना हमारे उसके अंदर, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है पीएच, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो उस वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।